हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें वृंदावन कैसे जाना चाहिए, वृंदावन का दर्शन हमें कैसे करना चाहिए, वृंदावन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वृंदावन के लोगों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। आज से 5,500 वर्ष पहले भगवान श्री राधा कृष्ण ने पूरे ब्रजमंडल में मधुर मधुर लीलाएं करी। भगवान की लीला समाप्त होने के बाद भगवान के पर पौत्र श्री वैजनाभ द्वारा पूरे ब्रजमंडल में 3,000 मंदिरों का निर्माण कराया गया। लेकिन कलयुग आते आते वह सभी लीला स्थली व सभी मंदिर विलुप्त होते चले गए। भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए आज से 550 साल पहले श्री मायापुर नवद्वीप धाम में अपने पार्षदों के साथ। भगवान ने अपने 2 पार्षद, जिनका नाम था श्री लोकनाथ गोस्वामी और श्री भोगवर गोस्वामी, इनको वृंदावन भेजा। इन्होंने वृंदावन आकर के यहाँ पे 333 लीला स्थलियों को प्रकट किया जो कि विलुप्त होते। उसके बाद आए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद, जिन्होंने 555 लीला स्थलियों को प्रकट किया। और उसके बाद आए भगवान स्वयं महाप्रभु, जिन्होंने प्रकट किया श्री राधा कुंड और श्याम कुंड को, जो कि एक खेत बन। भगवान ने इस तरह से अपने पार्षदों द्वारा इस विलुप्त वृंदावन को दोबारा से प्रकट किया। जिस वृंदावन धाम का आज हम दर्शन करते हैं वह आज इन षड गोस्वामी और महाप्रभु की कृपा से ही हम इस वृंदावन धाम का दर्शन करते हैं। लेकिन हमें दर्शन कैसे करना चाहिए, वहाँ के क्या नियम है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगदानंद पंडित द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि हमें धाम में किन 3 नियमों का पालन करना। पहला नियम, हमें वृंदावन अकेले नहीं साधु के साथ जाना चाहिए, क्योंकि साधु की दृष्टि से ही हमें धाम के दर्शन हो सकते हैं, साधु की कृपा से ही हमें धाम के दर्शन हो सकते हैं। हमारे पास वह दृष्टि नहीं कि हम धाम के दर्शन कर सकें, तो हमें वहाँ पे साधु के अनुगत में ही धाम के दर्शन करने चाहिए। पहला नियम। दूसरा नियम, हमें धाम में 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा रुकने के बाद हमें वह धाम अपने शहर जैसा लगने लगता है। हम वहाँ की चीजों में कमियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं, दोष निकालना स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसा करने से हमसे अपराध बनता है। इसलिए हमें 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकना। महाप्रभु ने तीसरा नियम बताया श्री जगदानंद पंडित को कि धाम जाकर के ब्रजवासियों का दोष नहीं देखना। हम अक्सर ऐसी गलती करते हैं कि धाम में जाकर के वहाँ के लोगों के दोष देखते हैं कि ऐसे व्यवहार क्यों करते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम धाम भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं या फिर ब्रजवासियों का दोष देखने जाते हैं, तो हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हमें महाप्रभु ने जो 3 नियम बताए, इन 3 नियमों का पालन हमें विशेष रूप से करना चाहिए ताकि हमें धाम की पूरी कृपा मिले। पहला नियम, धाम अकेले नहीं साधु के साथ जाइए। दूसरा नियम, धाम में 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकिए। और तीसरा नियम, धाम जाकर के ब्रजवासियों का दोष नहीं देखिए। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि वृंदावन धाम में वह कौन से विशेष मंदिर हैं जिनका हमें दर्शन करना चाहिए। वृंदावन धाम के आत्मा कहे जाने वाले सप्त देवालय मंदिर हैं, जिनका नाम कुछ इस प्रकार से है कि श्री राधा गोविंद देव जी, श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री राधा मदन मोहन जी, श्री राधा रमन जी, श्री राधा दामोदर जी, श्री राधा गोकुलानंद जी और श्री राधा श्याम सुंदर जी। इन सप्त देवालयों के दर्शन विशेष बताए गए क्योंकि सभी मंदिर हमारे गोस्वामी द्वारा स्थापित है। इन मंदिरों में दर्शन करने से हमें भगवान की कृपा तो मिलती ही है, साथ में हमें कृपा मिलती है हमारे गोस्वामियों की, जिनके भजन भक्ति और प्रेम के कारण भगवान अर्चा विग्रह रूप में प्रकट हुए और आज हमें दर्शन दे रहे हैं। शास्त्र में बताया गया कि वृंदावन धाम के दर्शन की शुरुआत हमें कैसे करनी है। वृंदावन धाम जब भी आप जाएं तो सबसे पहले आप श्री गोपेश्वर महादेव का दर्शन करें, क्योंकि बिना गोपेश्वर महादेव की कृपा के आपको धाम का दर्शन नहीं होगा। ऐसा शास्त्रों में बताया गया कि गोपेश्वर महादेव धाम के देवता हैं, धाम के रक्षक हैं। वह जब कृपा करेंगे तब हमें भगवान के दर्शन होंगे, धाम के दर्शन होंगे, साधु की कृपा मिलेगी। तो इसलिए कोशिश करिए कि जब भी आप धाम जाएं तो सबसे पहले गोपेश्वर महादेव मंदिर जाकर के उनका दर्शन करके और उनकी कृपा लेकर के ही आप और किसी मंदिर में जाकर दर्शन करें। धाम का क्या महत्व है, वृंदावन धाम क्या है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। वृंदावन धाम कोई तीर्थ नहीं, वृंदावन धाम कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर कथा आई जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि वृंदावन धाम की क्या महिमा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों के राजा हैं श्री प्रयागराज। प्रयागराज जी के पास जाकर के साल में सभी तीर्थ अपने अटेंडेंस लगाते हैं, अपना टैक्स पे करते हैं। एक बार प्रयागराज चेक करते हैं कि वृंदावन मेरे पास नहीं आते हैं, सभी तीर्थ मेरे पास आते हैं और अपना टैक्स देते हैं, लेकिन वृंदावन नहीं आते। इस बात की कंप्लेन लेकर के वो भगवान के पास जाते हैं
और कहते हैं कि भगवान आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया, लेकिन वृंदावन मेरे पास नहीं आते हैं। और भगवान तीर्थों के राजा प्रयाग को उत्तर देते हैं कि हमने तुमको तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का राजा नहीं। वृंदावन हमारा घर है जहां हम रहते हैं। इस कथा के माध्यम से हम जान सकते हैं कि वृंदावन कोई तीर्थ नहीं, वृंदावन भगवान श्री राधा कृष्ण का घर है। तो ऐसा सुनकर के तीर्थराज प्रयाग चले जाते हैं वापस। और एक विशेष लीला जो इस वृंदावन धाम से जुड़ी हुई है, वृंदावन धाम में एक जगह है ज्ञान गूदड़ी। उस जगह का महात्म्य आपको बताता है। हम सभी मनुष्य तीर्थों में जाते हैं, नदियों में स्नान करते हैं और वहां जाकर के अपने पाप छोड़ के आते हैं। हमारे वह सभी पाप वह तीर्थ प्रयागराज जी के पास चले जाते हैं और प्रयागराज जी हमारे उन पापों से काले हो जाते हैं। और प्रयागराज जी वो काले घोड़े का रूप लेकर के ज्ञान गूदड़ी में आते हैं और वहां की रज में लौटते हैं। वहां की रज में लौटने के बाद तीर्थराज प्रयाग जो काले घोड़े के रूप में आए थे वह पुनः सफेद हो जाते हैं, यानी कि पाप मुक्त हो जाते हैं। पाप जो हमारे पाप, हम मनुष्यों के पाप, उनसे मुक्त हो जाते हैं और पुनः अपने धाम चले जाते हैं, अपने तीर्थ चले जाते हैं। इस वृंदावन धाम का ये विशेष जगह है ज्ञान गूदड़ी, जहां पे पूरे इस ब्रह्मांड के तीर्थ राज प्रयाग आकर के हम मनुष्यों द्वारा छोड़े हुए उन पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस वृंदावन धाम की रज में लौटने से तीर्थराज प्रयाग पाप मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसी है इस वृंदावन धाम की रज की महिमा। बड़े बड़े देवी देवता भी इस वृंदावन धाम की रज बनना चाहते हैं। इस वृंदावन धाम में एक एक पग चलना भी अश्वमेघ यज्ञों का फल देता है। इस वृंदावन धाम में देवों के देव महादेव गोपी बने बैठे हुए हैं। इस वृंदावन धाम में दुनिया के कोने कोने से लोग आकर के भगवान का भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। इस वृंदावन धाम की महिमा जितनी बताई जाए उतनी कम है। ऐसे वृंदावन धाम का दर्शन हम अगर करने जाते हैं तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए कि हमें धाम जाकर के किस तरह से दर्शन करना है, किन नियमों का पालन करना है। तो कोशिश करिए कि जब भी आप धाम जाएं तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें, ताकि आपको वृंदावन धाम की पूरी कृपा मिले, भगवान श्री राधा कृष्ण की पूरी कृपा मिले और आपका ये मनुष्य जीवन सफल हो सके। और इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। हरे कृष्णा।